क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांतारा एक ऐसा नाम जिसने 16 करोड़ में बॉक्स ऑफिस हिला दिया था और 450 करोड़ की बारिश करके एक नया इतिहास बनाया था। वो 2 साल बाद वापस आ गया है सिनेमा को मंदिर और स्टेडियम दोनों बनाने के लिए। कांतारा चैप्टर 1 नाम तो सुना ही होगा। वैसे सुनने में ये तो पार्ट 2 लग रही है, लेकिन ये असल में कांतारा का प्रीक्वल है, यानी कहानी कांतारा के जंगल, उनके देवताओं के रहस्य, उनका इतिहास, इन सारे अनसुने पन्ने को टटोलेगी, जिसमें लालच, सत्ता पाने की भूख, दैवी शक्ति और सुपर नेचुरल ताकत आपके होश उड़ा देंगे। थिएटर में तो होश उड़े ही थे मेरे, लेकिन निकलने के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब मैंने ये देखा क्या। तो बॉस इस वीडियो को एंड तक देखो और फिर आपको पता चलेगा कि कांतारा चैप्टर 1 में क्या तबाही मची है। कहानी तब की दिखाई गई है जब राजा खुद को भगवान और लोगों को गुलाम समझते थे। एक ऐसा ही राजा है विजेंद्र, जो कि अपना अगला उत्तराधिकारी चुनता है कुलशेखर को, जो कि इंसानियत और सत्ता दोनों के काबिल नहीं है, लेकिन उसकी बहन काफी समझदार है। एक रहस्य भरा जंगल है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनकी नजर कांतारा के जंगल पे पड़ती है, जो कि कोई आम जंगल नहीं है बल्कि रहस्य से भरी एक दुनिया है, जहाँ पे ना तो कोई राजा है ना ही वहाँ पे किसी की चलती है। बर्मे यानी कि ऋषभ शेट्टी इस जंगल के ट्राइबल के हीरो हैं, जो कि इन सभी की सुरक्षा के लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। कहानी तब इंटेंस हो जाती है जब लालच और सत्ता की भूख में शाही खानदान अंधा बन जाता है, जिसके बाद शाही परिवार और जंगल के लोगों के बीच में टकराव शुरू हो जाता है और बाद में हमें देखने के लिए मिलता है धोखा और खून खराबे से खींची हुई लकीर, जो कि अच्छाई और बुराई दोनों को डिनोट करती है। अब सवाल यह है कि इन सारे विवाद की असली वजह क्या है, जंगल में ऐसा क्या रहस्य छिपा है, और क्या धरती पे जब पाप बढ़ेगा तो सच में दैवी शक्ति आएगी लोगों को बचाने के लिए। इन्हीं सब स्टोरी लाइन पे ये मूवी चलती है। करीब 3 घंटे की मूवी है और अगर एक लाइन में इसका रिव्यू करूँ तो इट्स अनदर मास्टरपीस ऑफ इंडियन सिनेमा। ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी के साथ वो कारनामा कर दिया है जिसके लिए इंडिया शायद अभी तैयार नहीं है। इस बंदे ने कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे दोनों जगह पे टोटली तबाही मचा दी है। जब उनके किरदार में देवताओं की शक्तियाँ उतरती है, पूरा थिएटर चिल्लाता है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप थिएटर में बैठे हो, ऐसा आपको फील होगा कि आप किसी मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो। हर रूप, हर मूवमेंट, हर सीन, हर कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाओगे। पिछले पार्ट के क्लाइमैक्स को देख के आप हैरान हुए थे, तो इस बार ये मूवी आपको 440 वोल्ट का झटका देगी। इस मूवी में सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज है रुक्मणी। उन्हें बस एक 100 पीस मत समझना, उनका रोल कहानी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बिरयानी में नमक होता है। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है। 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मेकर्स ने, जो कि वीएफएक्स और विजुअल पे साफ दिखाई देता है। चाहे जंगल का सीन हो, टाइगर वाला सीक्वेंस हो, फॉरेस्ट के इंटेंस फाइट सीक्वेंस हो, सब कुछ इतना ज्यादा रियल लगता है कि आप सोचोगे कि यार ये शूट कैसे हुआ है। कांतारा की पहली मूवी प्योर एक्सपीरियंस थी। उस एक्सपीरियंस को जंगल की गहराई में ले जाके एक ऐसा सिनेमा तैयार किया गया है जो कि आज तक आपने देखा नहीं होगा। ऋषभ शेट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन भाई साहब दिमाग हिलाने वाला है। जब उनमें देवताओं की शक्तियां आती हैं, भाई साहब वो सीन आपके दिमाग से कई हफ्ते तक निकलेगा नहीं। आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर, इसमें दिखाए गए इंडियन कल्चर, फोक माइथोलॉजी और सुपर नेचुरल चीजों के लिए, जो कि बार बार देखने के लिए नहीं मिलता है। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार। ये इस चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय।